नगर परिषद नगर निगम बन गई और लोगों को उम्मीद है कि अब जन समस्याओं का त्वरित गति से निपटारा होगा। शहर की सड़कें सुधरेगी। बेढंग से बनने वाली सड़कें अब नियमों के तहत खुदाई करके बनाई जाएगी ताकि जल भराव की समस्या से मुक्ति मिल सके और घरों में पानी आना बंद हो सके। शहर के आवाजाही के रास्तों में आने वाले अंडर ब्रिजों में भरे पानी से मुक्ति मिल सके। ऐसी ही कई समस्याओं के समाधान की लोगों को उम्मीद है। नगर परिषद को सरकार ने क्रमोन्नत कर सोमवार को नगर निगम में बदल दिया। इसी के साथ लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई है। जादुई चिराग की तरह सड़कों पर पसरने वाले अतिक्रमण से लोग मुक्ति चाहते हैं। सुरेश सोनी ने बताया कि जयपुर की तरह यहां भी चौड़ी सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त करा अब निगम लोगों को आवाजाही के लिए सुलभ रास्ते मुहैया करा पाएगा। वर्तमान में तो 30 फीट हो या 60 फीट हर सड़क अतिक्रमण की गिरफ्त में है। बरामदे तो क्या फुटपाथ और फुटपाथ ही क्या सड़क पर 10 फीट तक अतिक्रमणकारी काबिज हैं। न कोई देखने वाला है और न ही कोई सुनने वाला। इंदिरा मार्केट की चौड़ी सड़कों से आसानी से कोई दुपहिया वाहन भी नहीं गुजर सकता। मशीनरी मार्केट की सड़कें भी दिन प्रतिदिन सिकुड़ती जा रही है। राहगीर मोहनलाल ने कहा कि इस मार्ग के बरामदे गायब हो गए हैं और अब अतिक्रमण सड़क पर पसरने लगा है। इसी मार्ग से आजाद चौक की ओर जाने वाले चौक के कॉर्नर पर एक थड़ी कारोबारी ने इतना अतिक्रमण किया हुआ है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन अब तक नगर परिषद इस और मूक दर्शक ही बनी रही। ऐसा ही एक कॉर्नर वीर सावरकर चौक से कलेक्ट्री की ओर आने वाले मार्ग का भी है। यहाँ भी दुकानदारों ने सड़क पर काफी पसेरा किया हुआ है। हरिशिवा धाम मार्ग पर धर्मशाला की दुकानों द्वारा किया गया अतिक्रमण किसी को नजर नहीं आता। एक तरफ दुकानदार तो दूसरी तरफ फुटपाथ पर थड़ियां लग गई है, जबकि यह मार्ग काफी व्यस्त मार्ग है। सड़कों पर अब नई परंपरा यह भी चल पड़ी है कि जहां जगह मिली वहां बैनर और होर्डिंग्स लगा दिए जाते हैं। कई होर्डिंग्स तो ऐसे भी लगाए जा रहे हैं जिससे सड़कें भी छोटी हो गई है और जाम की स्थिति बन गई है। एक आध दिन की बात हो तो ठीक, लेकिन हफ्ता 15 दिन के लिए इस तरह के होर्डिंग्स लगाए जाने लगे हैं। पुर की ओर से आ रहे सोहनलाल गुर्जर ने कहा कि यह हादसों का कारण बन रहे हैं। ऐसे होर्डिंग्स पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। नगर निगम बनने के बाद उम्मीद कई है। टूटी सड़कों को लेकर भी लोगों ने अब उम्मीदें जताई है कि उनमें सुधार होगा। गंगापुर तिराया हो, रेलवे फाटक हो या फिर नागोरी गार्डन तिराया, हर जगह टूटी सड़कें लोगों का दर्द दे रही है। संपत गुर्जर ने बताया कि इन टूटी सड़कों से लोगों की हड्डियां भी टूट रही है और अस्पताल वालों को अच्छी कमाई हो रही है। हड्डी के चिकित्सक भी कहते हैं कि उबड़ खाबड़ सड़कें लोगों को दर्द दे रही है। मामूली बरसात में ही शहर की कई सड़कों पर 1 से 2 फीट तक पानी भर जाता है। रामधाम मार्ग और इन सब का आईना जिला कलेक्टर का प्रवेश द्वार भी दिखाता है, जहां भी अधिकारियों की गाड़ियां पानी को उछालते हुए देखा जा सकता है। यही हालात ओवरब्रिज के मुहाने के भी हैं। कलेक्ट्री के निकट हाल ही में टाइलें तो लगाई गई, लेकिन पानी निकासी के कोई प्रबंध नहीं किए। नालियां न पार्क की ओर नजर आती है और न ही कलेक्ट्री की ओर। ऐसे ही हालात नगर निगम क्षेत्र के भी हैं, वहां भी नालियों का मिलना दुर्लभ ही है। सफाई की हालत तो किसी भी इससे छिपी नहीं है। कई जगह नगर परिषद के कर्मचारियों ने अस्थायी डंपिंग यार्ड बना दिए गए हैं। शहर की सुंदरता पर कालिक पोता चित्तौड़ रोड सर्विस लेन नजर आता है। सर्विस लेन न होकर कचरा लेन बन गया है। पांसल रोड पर द्वारिका कॉलोनी का 60 फीट रोड पूरी तरह से कचरा घर बन चुका है। यहाँ आसपास रहने वाले लोग बदबू और गंदगी से परेशान हैं। यही हालात कुबाड़ा क्षेत्र के भी है, जहां डंपिंग यार्ड से कचरा सांगानेर भेजना होता है, लेकिन कचरा खदानों में धकेला जा रहा है, सड़कों पर डाला जा रहा है। इसकी शिकायतें भी कई बार हुई है, लेकिन शहर की सड़कों पर कोई गोवंश नजर नहीं आएगा। और इस काम के लिए गौशाला को जमीन और लाखों रुपए परिषद दे रही थी, लेकिन हालात किसी से छिपे हुए नहीं है। शहर के आला अधिकारियों के कार्यालयों का रास्ता हो या भीड़भाड़ वाले बाजार, कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहां गोवंश सड़क पर नजर नहीं आता हो। सड़क पर गोवंश के चलते रोजाना हादसे हो रहे हैं और लोग अकाल मौत के शिकार हो चुके हैं। पूर्व में ऐसा ही गोवंश के चलते नगर परिषद के चेयरमैन भगवतीलाल बहेड़िया का भी निधन हो गया था, लेकिन तब हाय तौबा मची कि गोवंश सड़क पर नजर नहीं आएगा, परंतु हल ढाक के 3 पात की तरह कुछ नहीं निकला। नगर परिषद के इर्द गिर्द ही ऐसे हालात हैं। पुर रोड हो या सांगानेर रोड हाईवे मार्ग पर भी गोवंश अपनी छाप छोड़ते हुए नजर आते हैं। शहर में जल भराव के हालात ऐसे ही पैदा नहीं हुए, इससे पैदा किया गया, और वह भी नगर परिषद और नगम विकास न्यास की ही देन है। शहर के मुख्य बाजार हो या बाहरी सड़कें,
हर सड़क बनाने के लिए नियमों को ताक में रख दिया गया। पहले सड़कों की खुदाई कर पहले वाले लेवल पर ही नई सड़क बनाई जाती थी, लेकिन कुछ सालों से स्वार्थवश सड़कों पर परत दर परत डामर चढ़ाकर हालात ऐसे पैदा कर दिए गए कि मामूली बरसात में पानी सड़कों पर ही नहीं भरता, बल्कि घरों और दुकानों में घुसने लगा है। मुरली विलास रोड पर कांग्रेस नेता अक्षय त्रिपाठी की दुकानों में जाने के लिए 1 से 2 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी, लेकिन अब सीढ़ियां गायब हो गई है और दुकानें सड़क से नीची हो गई। ऐसे ही हालात पांचसाल रोड के भी हैं, जहां मकानों के बाहर 3-3 सीढ़ियां हुआ करती थी, लेकिन आज तीनों सीढ़ियां गायब है और मकान सड़क से नीचे हो गए हैं। जानकार का कहना है कि शहर में जल भराव के लिए जिम्मेदार और कोई नहीं, बल्कि स्वायत्तशासी संस्थाएं ही है। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में लोगों की मुश्किलें बढ़ेगी। पानी दुकानों और घरों में मामूली बरसात में ही घुसेगा। पूर्व में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव धीरज गुर्जर ने भी इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगर अब भी ध्यान नहीं दिया जाता तो फिर हालात बिगड़ेंगे। रेलवे लाइन से इधर उधर जाने के लिए शहर में कई जगह अंडरब्रिज तो बना दिए गए, लेकिन 1-2 को छोड़कर बाकी के हालात खराब हैं। समेलिया फाटक, चंद्रशेखर आजाद नगर, विशाल मेगा मार्ट, चौधरा स्मारक, गायत्री आश्रम आदि अंडरब्रिजों में पानी भरा रहता है और कुछ तो बिल्कुल ही सड़क विहीन है। ऐसे में दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। अब निगम बना है तो इन जन समस्याओं के लिए समाधान के लिए उम्मीदें लगाए बैठे हैं। इसके अलावा मकान और भूखंडों के पट्टों, अवैध कब्जों और अवैध निर्माणों पर रोक के काम भी पुख्ता होंगे, ऐसी भी लोगों की उम्मीद है। सभापति से महापौर बने राकेश पाठक ने विकास की बात तो कही है, लेकिन जन समस्याओं को दूर करने के साथ ही यातायात को व्यवस्थित करने के लिए शहर के चौरायों तिराहों पर लगे संकेत लाइटें भी रोशन हो पाएगी, या फिर वही 2 दिन की रोशनी। राजकुमार माली की रिपोर्ट।